6 से 7 साल पुराना लेवल 2 फाइवर सेलर अकाउंट फाइवर ने रिसेंटली डिसेबल कर दिया था, जिसको हमने रीएक्टिवेट करवाया है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस वजह से फाइवर ने उस अकाउंट को डिसेबल किया, कैसे हमने उसको रीएक्टिवेट करवाया, और उस दौरान कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी। अगर वो फ्रीलांसर जिसका वो अकाउंट था वो करता तो ये अकाउंट कभी वापस ना आता। हुआ कुछ यूं कि हमारे brightheadinfo.com वेबसाइट के थ्रू 21 मई को एक अपॉइंटमेंट बुक होती है मेरे साथ। मीटिंग में मुझे उन फ्रीलांसर भाई ने बताया कि मेरा अकाउंट 6 से 7 साल पुराना है और इस पे मैं सीआरएम की सर्विसेज दे रहा हूँ। सीआरएम टूल्स होते हैं लाइक ज़ैपियर और गो हाई लेवल वगैरह, उनको वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो वो सर्विस तो ऐसी कोई इलीगल नहीं थी। उन्होंने बताया कि कल मैं एज़ यूजुअल जैसे अकाउंट को यूज़ करता हूँ यूज़ कर रहा था। लेकिन कल शाम को मुझे एक ईमेल आई है फाइवर की तरफ से कि आप हार्मफुल और प्रोहिबिटेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखने वाली ये है कि उन्होंने जो मिस्टेक नहीं की। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फर्स्ट मैसेज होता है ना, जो फर्स्ट आपने अपील भेजनी होती है उनको, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वो बड़ी मायने रखती है। तो यहाँ पर सम टाइम लोग क्या गलती करते हैं कि चैट जीपीटी से लिखवा लिया तो बड़ी एक जनरल सी ना अपील उसको फाइवर को सेंड कर देते हैं, कस्टमर सपोर्ट को, जिसे वो इग्नोर कर देते हैं, या केस आपका ठीक होने की बजाय उल्टा बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमेशा मैं यहाँ पर यही कहता हूँ कि जब भी आपने उसको उनको फर्स्ट अपील भेजनी है, फर्स्ट मैसेज भेजना है, प्रॉपर अपने केस को समझें कि हुआ क्या है, रीज़न क्या थी, हम उनको कहने क्या लगे हैं, कहना क्या चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें हम कह देती हैं जो उल्टा हमारे गले पड़ जाती हैं बाद में। उसकी भी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो ये उन्होंने सबसे पहले गलती नहीं की कि उन्होंने उनको कोई इमोशनल मैसेज कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा आपने भी क्या करना है कि जब भी सबसे पहले आपका अकाउंट डिसेबल अल्लाह ना करे कभी हो जाए, तो सबसे पहले आपने प्रॉपर केस को समझना है। और वो कैसे समझना है, उसमें सबसे पहले आपने रीज़न फाइंड करनी होती है कि हमारा अकाउंट जो डिसेबल हुआ है वो फाइवर ने क्या चीज़ नोट की है कि यार हाँ, इस वजह से इसका अकाउंट डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। समटाइम फाइवर ने कुछ और नोट किया होता है, तो आप अपना चोर की दाढ़ी में तिनके वाला कुछ और उनको चीज़ बता देते हैं कि मैंने ये काम किया था, इसकी ये वजह थी। तो वजह वो होती नहीं है, तो वो उसकी उस वजह से भी आपको पकड़ लेते हैं, ठीक है। वो फिर और काम खराब हो जाता है आपका केस का। तो इसलिए प्रॉपर रीज़न को समझ के फिर पहला मैसेज प्रिपेयर करके फिर उनको सेंड करना होता है। तो अगर आपको इसके में मुश्किल आती है तो आप किसी भी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर जो आपके सर्कल में हो, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। मशवरा मैं हमेशा कहता हूँ मशवरा करना चाहिए। आप मशवरा कर सकते हैं अपने किसी जानने वाले एक्सपीरियंस फ्रीलांसर के साथ, जिसे इन चीज़ों का आइडिया हो, जिस इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो कि यार इस तरह मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया तो क्या मुझे करना चाहिए ना। तो वो इस तरह आप हेल्प ले सकते हैं किसी की। इस केस में भी हमने क्या किया, सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या हुआ हो सकता है, या फाइवर ने क्या नोट किया हो सकता है ना। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे इस केस में कोई दे नहीं सकता था। तो उन्होंने बताया कि मेरी तरफ से तो ऐसे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हुई, जैसे चल रहा था सब वैसे ही था। हाँ, एक चीज़ कहते मैंने नोट की, वो ये कि एक बंदे ने ना मुझे कहा था कि मैंने एक अपना सीआरएम कनेक्ट करवाना है अपनी वेबसाइट के साथ, तो उसमें ये ऑप्शंस हों। तो उसमें ना उसमें व्हाट्सएप, फ़ोन और ईमेल इस तरह की चीज़ें, वो तो पार्ट ऑफ द सर्विस था, यानी कि वो फीचर लगवाना चाहता था वो वाले कि ईमेल हो उसमें, जैसे कोई फॉर्म होता है ना वैसे ही। लेकिन इनको लगता था कि वो रीज़न हो सकती है कि उन्होंने अंदर बार-बार ना 2-3 दफ़ा नंबर्स वगैरह लिखे थे, तो वो उनको लगता था कि वो रीज़न हो सकती है। वो जो मैसेज बता रहे थे ऐसा तो उसमें कुछ था नहीं। अगर होता भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ये भी कहा होता है कि दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर, वो तो उसने कहा ना बंदे ने, तो वो तो फिर उसका अकाउंट उड़ना चाहिए था, हमारा अकाउंट क्यों उड़ा? ठीक है, तो एक तो मैंने कहा कि इस वजह से ये वजह नहीं हो सकती। दूसरा ये कि अगर आपको वाक़ई लगता है कि वो बंदे की वजह से हुआ हो सकता है ये काम ख़राब, तो हम उसकी प्रोफ़ाइल चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, उसकी जो बंदे का मैसेज को ये रेफ़र कर रहे थे, हमने उसकी प्रोफ़ाइल चेक की, तो उसकी प्रोफ़ाइल फाइवर पे मतलब दिख रही थी। इसका मतलब उसकी प्रोफ़ाइल फाइवर ने डिसेबल नहीं की, तो इसका मतलब वो मैसेज तो रीज़न नहीं था। अभी सारा प्रोसेस क्या चल रहा है, हम रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रीज़न जब तक फाइंड आउट नहीं होगी, तब तक हम आगे केस रख ही नहीं सकते फाइवर के, ठीक है? तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये जब एक्सेस लेते थे ना सीआरएम्स और वेबसाइट्स वगैरह की, तो इस उसके लिए सम टाइम ये क्या करते थे कि अपना ईमेल शेयर कर देते थे एक्सेस लेने के लिए। फाइवर पे ईमेल शेयर करना या ना शेयर करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है इन पिछले 8 सालों में, वो ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि ईमेल आपको शेयर ना ही करनी पड़े, चाहे पार्ट ऑफ द सर्विस भी है, आपने कोई एक्सेस भी क्यों नहीं लेनी। तो वहाँ पर ये कह दें उनको, उससे अच्छा कि आप खुद कोई टेम्परेरी अकाउंट बना के उसको एक्सेस दे दें, और फिर उस टेम्परेरी अकाउंट या ईमेल का हमें यूज़र नेम पासवर्ड सेंड कर दें, हम उसको यूज़ करके आपके सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे। ये मेरे ख्याल से सेफेस्ट तरीका है, क्योंकि फाइवर बहुत सारी जगहों पे
जब पार्ट ऑफ द सर्विस हो किसी चीज़ की एक्सेस लेनी हो तो मसला नहीं भी करता, लेकिन इसका पता भी नहीं चलता। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि 0% चांस रहे इनके पास, मतलब इनको कोई चांस ना दिया जाए कि वजह बनाएं अकाउंट आपका डिसेबल करने की। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे पास ना एक बहुत ही अजीब सा क्लाइंट आया फाइवर का, जिसने वर्डप्रेस पे काम करवाना था। और वो मुझे कह रहा था कि मुझे अपनी ईमेल दो, मैं तुम्हें वर्डप्रेस में एज अ यूज़र ऐड करूँ ताकि तुम उसमें काम कर सको। तो मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, आपने ही मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड करना है, तो फिर ही मैं काम स्टार्ट करूँगा। वो कहता है कि नहीं नहीं, सारे फ्रीलांसर ऐसे ही करते हैं, आप ऐसे कह रहे हो वैसे कह रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि भाई फाइवर पे ईमेल शेयर करना अलाउ नहीं है, तो आप इस तरह करेंगे, अगर आपने जो अपना अकाउंट बनाया हुआ है उसका यूज़र नेम पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते तो एक्सेस तो मेरे पास एडमिन की ही आनी है, उसके अलावा काम नहीं बनना। तो आप क्या करेंगे, एक और टेम्परेरी ईमेल बना के उसको उसका यूज़र बना दें और मुझे फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड सेंड कर दें। कहता जी नहीं नहीं, मैं फाइवर से पूछूंगा, आप क्या मुझे चक्कर चला रहे हो, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, आप पूछ लें। वो फाइवर के पास गया, फाइवर से उसने पूछा तो फाइवर ने भी आगे से कंफर्म किया कि हाँ ये बंदा ठीक है। तो फिर वो उसने अकाउंट बनाया खुद से और मुझे वो एक्सेस दी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ना ईमेल ना ही दें आप, ठीक है। खैर मैंने इस भाई के साथ डिस्कस किया कि यार इसके अलावा अगर कुछ हुआ हो, किसी क्लाइंट के साथ कोई लड़ाई हुई हो, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको रिपोर्ट वगैरह कर दी हो, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर सिर्फ ये ईमेल वाली चीज़ को लेकर हम इसको समझ लेते कि ये रीज़न हो सकती है, ये मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि ये सिर्फ उन सीआरएम टूल्स की एक्सेस लेने के लिए मैं ईमेल शेयर करता था, ना कि किसी ऐसे वैसे काम के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल था कि फाइवर इसको वजह बना सकता है। और वैसे भी मैं इसको वजह बना के, अगर ये उसके ज़हन में नहीं भी थी कि ये ईमेल शेयर करता है, तो मैं फाइवर को कह के उल्टा अपने गले नहीं पड़वाना चाहता था, सही है। तो मैंने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि चूँकि कोई भी ऐसी रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रही, और फाइवर ने वैसे भी कहा है कि प्रोहिबिटेड और जो हार्मफुल सर्विसेज वो आप ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज में भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो प्रोहिबिटेड हो फाइवर पे, क्योंकि सीआरएम वगैरह की सर्विसेज ये तो अलाउड हैं सारी, ठीक है। और ना कोई ऐसी सर्विसेज जिससे हार्मफुल, हाँ हार्मफुल से एक मेरे ज़हन में क्लिक ये भी आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई टीम व्यूवर या इस तरह करके इन्होंने क्लाइंट की स्क्रीन की रिमोट एक्सेस ली हो काम करने के लिए, कोई इस तरह का। तो उससे भी, उसका भी इन्होंने कंफर्म किया था कि नहीं कभी भी ऐसे मैंने नहीं किया। लेकिन हाँ, अलबत्ता कहते हैं कि मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग में स्क्रीन शेयरिंग होती है, वो अलग बात है, लेकिन क्लाइंट की रिमोट एक्सेस मैंने कभी नहीं ली। इन सारी चीज़ों को देखने, सुनने, समझने और डिस्कस करने के बाद कंक्लूजन पर निकला कि इन फ्रीलांसर की तरफ से कोई भी ऐसी सर्विस ऑफर नहीं की जा रही जो कि हार्मफुल हो या प्रोहिबिटेड हो फाइवर पे। क्योंकि मैं फाइवर की टीओएस को बहुत अच्छे से समझता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड्स के रिलेटेड हों। ठीक है, एक तो मैं इस कंक्लूजन पर निकला, दूसरा मैंने इस कंक्लूजन पे भी निकला कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन फ्रीलांसर भाई ने कोई भी वायलेशन नहीं की फाइवर के टीओएस की, ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज की। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, फिर इनको एक केस बना के दिया, प्रॉपर लिख कर दिया केस, जो जो कि मैंने अपनी टीम से इनको सेंड करवाया, जो कि इन्होंने फिर नेक्स्ट फाइवर कस्टमर सपोर्ट को भेजा। ये ग़ालिबन 21 तारीख की रात को 11 बजे थी मीटिंग, तो तकरीबन 12 के बजे के अराउंड मैंने इन्हें वो केस बना के सेंड कर दिया था। 29 मई को इनका मैसेज आता है हमारी टीम को, जिसमें ये बताते हैं कि मेरा अकाउंट डिसेबल जो हुआ था वो रीएक्टिवेट कर दिया गया फाइवर की तरफ से। तो कल को अल्लाह ना करे अगर आपका भी अकाउंट कभी डिसेबल हो, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता हों कि यार फाइबर सपोर्ट के पास मैंने जाना है तो पहला मैसेज बड़ा मायने रखता है, वो एक स्ट्रॉन्ग अपील होनी चाहिए, और वो अपील करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा पूरा केस है क्या, और इसको मैंने सेंड क्या करना है फाइवर कस्टमर सपोर्ट को। अब आपको बताऊं कि फाइवर का हर अकाउंट जो डिसेबल होता है वो रीएक्टिवेट नहीं हो सकता। सिर्फ वही अकाउंट रीएक्टिवेट होता है जिसमें फ्रीलांसर की तरफ से कोई वायलेशन ना हुई हो और फाइवर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। लेकिन उस केस में भी फाइवर को समझाने के लिए कि भाई तुम्हारे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुई, वो कॉन्फिडेंटली और पोलाइटली और प्रोफेशनली वो केस बना के भेजना पड़ता है, प्रॉपर लिख कर, फिर ही वो उनको समझ में आता है। वरना अगर हम इमोशनली उन्हें मैसेज कर देंगे कि हाय मैं इतने सालों से फाइवर पे सेलर हूँ, मैं हमेशा फाइवर के साथ लॉयल हूँ, तो आपने मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया है वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह के इमोशनल मैसेज वर्क नहीं करते। प्रॉपर लॉजिक के साथ मैसेज उन्हें कॉन्फिडेंटली, पोलाइटली बट प्रोफेशनली उन्हें मैसेज करना होता है, लिख कर, केस बनाकर। लेकिन उससे पहले का भी होमवर्क होता है कि हमने कंफर्म करना होता है कि वाकई हमारी तरफ से कोई वायलेशन हुई है या नहीं हुई। अगर कोई वायलेशन हुई हो जो कि उनके टर्म्स ऑफ सर्विस के खिलाफ है, तो फिर अकाउंट डिसेबल
जो हुआ है उसका रीएक्टिवेट होना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर फाइवर को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जैसा कि इस केस में हुई थी, तो क्या है कि फाइवर अकाउंट के रीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं अगर प्रॉपर्ली केस रखा जाए। अगर आपका भी अकाउंट डिसेबल है या फाइवर या फ्रीलांसिंग में किसी और पॉइंट पे आप स्टक हैं, लाइक ऑर्डर्स नहीं आ रहे या गिग नहीं रैंक हो रही या ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो brightrightinfo.com विजिट करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसमें हम दोनों 1 to 1 डिस्कस करेंगे कि क्या वो पॉइंट है, क्या वो चीज़ है जो आपको स्टक किए हुए है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, और उस चीज़ को फिक्स कैसे किया जा सकता है ताकि आप ग्रो करें अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से गाइड करूँगा।